हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है इंडियन बाइनियल अपडेट रिपोर्ट। ठीक है, तो जानेंगे कि ये रिपोर्ट क्या है, ये इंडिया कहाँ देते हैं, सबमिट करते हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या रहता है उस चीज़ को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Recently, India submitted its biennial update report 4, providing a detailed account of its greenhouse gas progress on targets and measure to combat climate change। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि बाइनियल अपडेट रिपोर्ट इंडिया ने अभी सबमिट किया है, जिसमें एक तरह से डिटेल अकाउंट है कि भाई कितना ग्रीन हाउस गैस उन्होंने कम किया है, कितना टारगेट को प्रोग्रेस, मतलब जो टारगेट रखा था उसको, उसमें कितना प्रोग्रेस है। ठीक है, तो ये जो टारगेट है आगे हम समझेंगे क्या चीज़ का टारगेट है। ठीक है, और जो क्लाइमेट चेंज को लेके क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं उसमें क्या अपडेट है। ठीक है, तो वो चीज़ ये रिपोर्ट में लिख के देते हैं। ठीक है, और ये कहाँ सबमिट करते हैं तो उसको आगे जानते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका बाइनियल अपडेट रिपोर्ट जो होता है वो क्या है। बाइनियल अपडेट रिपोर्ट्स आर रिपोर्ट्स सबमिटेड बाय डेवलपिंग कंट्रीज टू यूएनएफसीसीसी एज पर ऑब्लिगेशन अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, तो वो जो आपका 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, तो उसमें क्या था कि हर देश अपने तरफ से एक वो रखे थे कि भाई हम अपने तरफ से ये चीज जो है कम करेंगे ऐसा करके। तो इंडिया ने भी कुछ टारगेट रखा था। ठीक है, तो उसको लेके क्या अपडेट है। ठीक है, कि भाई वही मैंने बोला ना यहाँ पे प्रोग्रेस ऑन टारगेट की जो टारगेट इंडिया ने रखा था उसके तरफ कितना आप बढ़े हो। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कितना कम किए हो, क्लाइमेट चेंज को लेके क्या क्या आपने अपनाया है। ठीक है, तो वो सारा जो चीज है उस रिपोर्ट में होता है, बाइनियल अपडेट रिपोर्ट में, और इसको सबमिट किया जाता है यूएनएफसीसी को। ठीक है, अब ये जो रिपोर्ट रहता है उसमें रहता क्या क्या है। तो पहला रहता है आपका नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि भाई कितना डिटेल्ड एमिशन सोर्स है, सिंक है और ट्रेंड है, कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कितना ज़्यादा आपका निकल रहा है। ठीक है, और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या क्या है। ठीक है, ट्रेंड क्या दिखा रहा है, वो चीज़ इसमें पूरा डेटा रहता है। दूसरा क्या रहता है इस रिपोर्ट में, क्लाइमेट एक्शन प्लान अपडेट्स ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू मिटिगेट एमिशन, कि भाई आपने क्या क्या प्रोग्राम या पॉलिसीज लाए हैं जो जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम कर रहे हैं। ठीक है, सपोर्ट रिसीव्ड। ठीक है, मतलब जो भी फाइनेंशियल टेक्निकल और कैपेसिटी बिल्डिंग असिस्टेंट आपको मिले हैं। ठीक है, वो कहाँ मिले, कितने मिले, उसमें से कितना यूज किए, वो चीज को आपको बताना है। सोशियो इकोनॉमिक एंड फॉरेस्ट्री डाटा इंसाइट्स इनटू नेशनल सर्कमस्टेंसेस इन्फ्लुएंसिंग एमिशन। ठीक है, तो ये सारा चीज है कि भाई फॉरेस्ट्री डाटा कि भाई जंगल वंगल कितने हैं, कट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, और क्या क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वो सारा चीज जो कि एमिशन को इन्फ्लुएंस किए जा रहे हैं, वो सारा डेटा जो है उसको भी आपको, या क्या बोलते हैं, इस रिपोर्ट में आपको डाल के देना है। ठीक है, तो ये सारा जो चीज है इस रिपोर्ट में रहता है। ठीक है, तो अभी जानते हैं कि ये जो आपका बाइनियल अपडेट रिपोर्ट जो चौथा है उसमें क्या क्या चीज इंडिया का है। ठीक है, हाईलाइट किया गया है। ठीक है, वो चीज जानते हैं। तो पहला है ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री फॉर 2020। तो टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन कितना हुआ है, लगभग हुआ है 2959 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इतना ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुआ है। नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन आफ्टर फॉरेस्ट्री एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फॉरेस्ट एब्जॉर्ब करने के बाद में बाकी जो ग्रीन हाउस गैस जो बचा, जो एमिट हुआ, वो कितना है, तो वो है इतना 2437 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। ठीक है, एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी रिड्यूस्ड बाय 36% फ्रॉम 2005 लेवल। ठीक है, तो इतना रिड्यूस हुआ है 2005 के लेवल से। ठीक, सेकंड है आपका जो हाईलाइट है इस रिपोर्ट में वो है सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन टू एमिशन। ठीक है, कि भाई अलग अलग सेक्टर कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एमिशन में। तो इसमें दिया है जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है 75.66%। ठीक है, जितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है उसमें 75% तो ये एनर्जी से आ रहा है। एग्रीकल्चर से लगभग 13.72% आ रहा है, और इंडस्ट्री और वेस्ट से जो एमिशन हो रहा है वो कितना है 10.62%। ठीक है, अब जो भी कमिटमेंट क्या बोलते हैं इंडिया ने लिया है उसमें क्या प्रोग्रेस है। ठीक है, प्रोग्रेस ऑन कमिटमेंट्स। तो पहला है एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन टारगेट ऑफ 45% बाई 2030 इज ऑन ट्रैक। ठीक है, तो जो 2030 तक क्या बोलते हैं एक तरह से नेट जीरो रखेंगे एमिशन ऐसा करके बोले हैं, तो उसमें अभी देखा जाए तो 45% का टारगेट रिड्यूस हो चुका है, तो एक तरह से ये ट्रैक में है। नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी
46.52% एज ऑफ 2024, इतना परसेंट अभी है। ठीक है। एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएशन, ठीक है, 2.29 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट 2005 से लेके 2021 तक। ठीक है। तो इतना कार्बन सिंक जो है अभी तक जोड़े हैं हमने। ठीक है। कार्बन सिंक मतलब समझ रहे, जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया है एटमॉस्फेयर में, उसको सोखने का काम कौन कर रहा है? जैसे कि आपका वेटलैंड हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट हो गया, तो ये एक तरह से सिंक है जो उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करे। तो कितना क्रिएशन हुआ है जो कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक कर रहे हैं, कितना आपने वेटलैंड या फॉरेस्ट बनाया है, ठीक है, वो है इतना, कि मतलब इतना जो जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है या फिर ग्रीन हाउस गैस है, इतना एब्जॉर्ब करने लायक अभी एडिशनल कार्बन सिंक जो है क्रिएट किया गया है। ठीक है। एनर्जी इफिशियंसी स्कीम, ठीक है, उसके लिए क्या क्या लाया गया है? तो ये है आपका परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड, ये वाला स्कीम लाया गया है। ठीक है। इसमें लगभग सेव किया गया 7.72 मिलियन टन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड रिड्यूस्ड 28.74 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। ठीक है। मिलियन टन ऑफ एमिशन है, इलेक्ट्रिक बोल रहा था, मिलियन टन ऑफ एमिशन। ठीक है। तो इतना मिलियन टन ऑफ एमिशन जो है क्या बोलते हैं सेव किया गया है इस चीज से, या स्कीम से, परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड स्कीम से। ठीक है। जिससे देखा जाए तो 28.74 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है रिड्यूस हुआ है। ठीक है। फिर है आपका टेक नीड्स फॉर ग्रोथ, हाईलाइटेड नीड्स फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक, मतलब ये क्या है कि ये सारे चीजों का जरूरत है इंडिया में, है ना। जैसे कि क्या क्या, अल्ट्रा इफिशिएंट फोटोवोल्टेक्स, फ्लोटिंग विंड टर्बाइंस एंड कार्बन कैप्चर फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। ठीक है। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी का जो नीड है वो इंडिया को है, जिससे वो और एमिशन को कम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज कहा गया है। तो ये जो चीज है, ये इस रिपोर्ट में जो आपका बाइनल अपडेट रिपोर्ट है उसमें ये सारा चीज बताया गया है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये बाइनल अपडेट रिपोर्ट होता क्या है, ठीक है, और उसमें क्या क्या चीज बताया जाता है, और ये किस एग्रीमेंट के तहत ये सब रिपोर्ट आदान प्रदान करना है, ये भी समझ में आ गया होगा, जो है पेरिस एग्रीमेंट, और किसको देना है, वो है आपका UNFCCC। ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।